हाय। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया है कि इस वीडियो किस बारे में है, तो ये वीडियो है आईबीपीएस आरआरबी स्किल 2 स्किल 3 में जो आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस है उसके रिगार्डिंग एक छोटा सा वीडियो होगा। एंड मुझे ये भी पता है कि आपको ये समझ में आ गया है कि इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे लोगो लगा रखा है। तो देखो, लास्ट वीक में ये कुछ इवेंट्स हुए, इस इवेंट से एक क्वेश्चन तो निश्चित तौर पे आएगा। तो ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, बने रहे फ्रेंड्स। सो वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू IXMB। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम आपके एग्जाम के कौन से सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये आपको हमेशा याद दिलाना ज़रूरी हैगा कि हम फाइनेंशियल अवेयरनेस जो कि 40 मार्क का है, एंड इसको अच्छे से करोगे तो ये 40 में से यहाँ 30-35 स्कोर करना बड़ा आसान है। आपको अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आई विल पर्सनली आंसर देम। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो देखो, ये जो न्यूज़ आया था ना कि HDFC बैंक एंड HDFC का मर्जर होने वाला है। तो देखो, एक्चुअली ये जो मर्जर है, ये मर्जर किसका किस में होगा? तो ये मर्जर हुआ है HDFC जो कि एक मॉर्गेज लेंडर था। किस में हुआ है इसका हुआ है HDFC बैंक। देखो, ये एक बेसिक सा चीज है, ये आपको समझ में आना चाहिए। आमतौर पे आपको ये तो पता होगा कि HDFC बैंक एंड HDFC का मर्जर हुआ है, लेकिन किसका किस में हुआ है ये कंफ्यूज कर सकता है। तो इसलिए इसको अभी और यहीं पे सीख लो कि HDFC जो कि एक मॉर्गेज लेंडर था उसका मर्जर हुआ है HDFC बैंक पे। ठीक है, तो देखो, एक अब ये समझो दोनों ही कंपनी बहुत बड़ी थी एंड दोनों ही कंपनी लिस्टेड थी। तो लिस्टेड होने का मतलब है बहुत सारे रेगुलेशन से इनको जाना पड़ा और बहुत सारे अप्रूवल से इन्हें गुजरना पड़ा। तो फाइनल अप्रूवल के बाद अब ये मर्जर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मतलब ये जो मॉर्गेज लेंडर था, अब इस लेंडर का कोई अस्तित्व नहीं है, ये अब बैंक में मर्ज हो गया। मतलब पूरा ही जो ग्रुप है वो अब RBI रेगुलेटेड एंटिटी बन गया है। मतलब RBI के रेगुलेशन में एक बहुत बड़ा बैंक अब आता है। अब मैंने ये स्पेसिफिकली क्यों बताया बहुत बड़ा बैंक, ये आगे वाले स्लाइड पे आपको समझ में आएगा, जहां पे मैं आपको बताऊंगा रैंकिंग इन दी वर्ल्ड। तो हाँ जी, पहले टॉप 10 में इंडिया का कोई भी बैंक नहीं आता था, लेकिन आफ्टर दिस मर्जर HDFC बैंक एंड HDFC के मर्जर के बाद एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल पावर हाउस का जन्म हुआ है। मतलब इट्स ए ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन। अगर पूरे दुनिया में हम देखें तो JP मॉर्गन चेस है नंबर 1, उसके बाद है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, उसके बाद है बैंक ऑफ अमेरिका, उसके बाद है HDFC बैंक। तो देखो, ये तो आपको याद रखना है कि दुनिया में जो रैंकिंग है अभी HDFC बैंक का वो है चौथा। उसके पहले सिर्फ 3 ही लोग हैं, 2 अमेरिकन बैंक, 1 चाइनीज बैंक। तो ये डेटा मैंने कहां से लिया? ये डेटा ब्लूमबर्ग से लिया है। ठीक है, ब्लूमबर्ग। बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं हम रैंकिंग इन इंडिया। तो हिंदुस्तान टाइम के एक आर्टिकल के हिसाब से ये है इंडिया का रैंकिंग एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन एक ऐसा चीज है ना, ये चेंज होते रहता है। जैसे अब स्टॉक मार्केट खुला, किसी भी बैंक का मान के चलो 5 पॉइंट से स्टॉक ऊपर गया तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन चेंज हो जाएगा। तो हिंदुस्तान टाइम्स के उस दिन के हिसाब से HDFC बैंक पोस्ट मर्जर सबसे बड़ा बैंक है अब इंडिया का। उसके बाद है ICICI बैंक, उसके पीछे है पहला PSU बैंक। राइट, पहला PSU मतलब दिस इज द फर्स्ट PSU बैंक। अगर PSU रैंकिंग हो तो PSB रैंकिंग मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, और पब्लिक सेक्टर यूनिट भी बोल सकते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नंबर 1 पे आता है, लेकिन सबका कंपेयर करेंगे तो नंबर 3 पे कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको यह भी जानना है कि ये तीनों मिला के क्या है? ये तीनों मिला के हैं DSIB, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, जिसको RBI हर साल क्लासिफाई करता है। मतलब हर साल RBI को ये लिस्ट निकाल के RBI बताती है कि कौन सा बैंक DSIB कैटेगरी में फॉल करता है। तो कौन सा बैंक फॉल करता है? इट्स HDFC, ICICI एंड SBI बैंक। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं इंपैक्ट ऑन म्यूचुअल फंड। तो देखो, यहां पे एक सिंपल सा मैं आपको बात बताऊं, म्यूचुअल फंड को कौन रेगुलेट करता है? सेबी। तो सेबी रेगुलेट करता है। सेबी के नियम के हिसाब से
जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो किसी भी कंपनी का, मतलब देखो होता क्या है, जो एएमसी है ये लोगों से एसआईपी के थ्रू या वन टाइम इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा कलेक्ट करती है। इनका एक फंड मैनेजर होता है, मतलब एक लेमैन टर्म्स में मैं आपको समझा रहा हूं, एक फंड मैनेजर होता है। मान के चलो उसने 100 रुपए इकट्ठा किया, तो ये 100 रुपए को अलग अलग बास्केट में देती है। कुछ पैसा वो इक्विटी में रखती है। मान के चलो ये जो प्रोडक्ट है एएमसी का, ये मिक्स्ड म्यूचुअल फंड है, मतलब अलग अलग इन्वेस्टमेंट होगा, कुछ इक्विटी में होगा, कुछ डेब्ट कैपिटल में होगा, कुछ बॉन्ड्स में होगा, कुछ ट्रेजरी बिल्स में होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इक्विटी में किसी भी कंपनी का, राइट, वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, 10% से ऊपर एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी एक कंपनी में अगर उनका कॉर्पस 100 रुपए का है तो 10 रुपए से ज्यादा नहीं लगा पाएगी, एक सिंपल टर्म्स में। अब एचडीएफसी बैंक अलग लिस्टेड था, एचडीएफसी अलग लिस्टेड था, तो दोनों का जो म्यूचुअल फंड हाउस है दोनों जगह पे इन्वेस्ट करके बैठे हुए थे, एंड दैट इज राइट। लेकिन मर्जर के बाद इक्वेशन बदल गया। मर्जर के बाद को तो अब दो एंटिटी रहा ही नहीं, अब पूरी एक एंटिटी बन गया है एचडीएफसी बैंक। तो मतलब क्या हुआ, अब जो इन्वेस्टमेंट है उनका 10% से ज्यादा बढ़ गया, तो ये 14 से 17% के बीच में हो गया। तो इसका मतलब यह है कि आगे जाके एंड अभी धीरे धीरे म्यूचुअल फंड्स हाउस को या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को ये होल्डिंग्स कम करना होगा। मतलब व्हाट दे विल डू, दे विल सेल, क्योंकि सेबी के रूल के हिसाब से ये 10% लिमिट का ब्रीच होगा अगर वो ऐसा नहीं करते हैं। तो ये था इंपैक्ट ऑन म्यूचुअल फंड। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इंपैक्ट ऑन इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या है, इसको भी एक लेमैन टर्म्स में आपको बता दूं। आपने कई बार न्यूज में देखा होगा कि सेंसेक्स आज 500 पॉइंट से ऊपर गया, निफ्टी आज 100 पॉइंट से ऊपर गया। तो ये जो पॉइंट है ये होते क्या है, ये एक्चुअली इंडेक्स है। इनके जो पॉइंट्स है इसके अंदर में, जैसे सेंसेक्स में क्या है, सेंसेक्स में 30 कंपनीज का 30 कंपनीज का शेयर्स है जो मिलकर सेंसेक्स 30 का इंडेक्स बनाती है। वैसे निफ्टी में 50 स्टॉक का इंडेक्स है, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ अलग अलग इंडेक्स भी होते हैं, बट यूजुअली आप न्यूज में जो देखते हो वो सेंसेक्स 30 एंड निफ्टी 50 का होता है, ठीक है, बट अलग अलग भी होता है। तो देखो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने क्या कहा है, अब क्योंकि सेंसेक्स किसका है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है। निफ्टी 50 किसका है, ये बीएसई का है। निफ्टी 50 किसका है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है, ठीक है। तो बीएसई ने कहा कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन मतलब एचडीएफसी को रिप्लेस कौन करेगा, जेएसडब्ल्यू स्टील रिप्लेस करेगा इन सेंसेक्स फ्रॉम जुलाई 13 ड्यू टू मॉर्टगेज फाइनेंसर्स मेगा मर्जर विद एचडीएफसी बैंक। क्योंकि ये मर्ज कर गया है तो अब ये एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब एक जगह खाली हो गया। उस खाली जगह पे कौन भरेगा, उस खाली जगह को भरने वाला है जेएसडब्ल्यू स्टील। तो ये आपको याद करना होगा, ठीक है। ये सवाल पूछा जा सकता है। ये किसका है, ये बीएसई सेंसेक्स के लिए है। अब हम देखते हैं दूसरा, वो है जेएमबी ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड। ये रिप्लेस करेगा एचडीएफसी लिमिटेड को कहां पे, स्टैंडर्ड एंड पुअर बीएसई 500 इंडेक्स पे। एंड जोमैटो रिप्लेस करेगा एचडीएफसी को स्टैंडर्ड एंड पुअर बीएसई 100 इंडेक्स पे, राइट। तो ये भी आपको याद करना है। देखो इंफॉर्मेशन को मैं मार्क कर रहा हूं, 1 2 यहां पे ये जोमैटो, 3 ये याद करना होगा आपको। उसके बाद अमॉन्ग अदर इंडाइसेस में क्या है, अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज लिमिटेड, इसको कौन करने वाला है, विल कम इन प्लेस ऑफ एचडीएफसी स्टैंडर्ड एंड पुअर बीएसई सेंसेक्स 50। बीएसई सेंसेक्स 50 में अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज को रिप्लेस, एचडीएफसी को कौन रिप्लेस करेगा, अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज। तो ये आपको ध्यान देना होगा। और एलटीआई माइंट्री लिमिटेड ये रिप्लेस करेगा एचडीएफसी को निफ्टी 50 इंडेक्स में, कब से, जुलाई 13 से, जो अभी तक नहीं आया है, आगे आने वाला है। तो ये था न्यूज़। अब इससे हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो स्केल 2 जीबीओ एंड स्केल 3 का, तो आप ये एक्सपर्ट फैकल्टी से मिल सकते हो, राइट। मतलब यू कैन डिस्कस योर डाउट 101 और टू चेक आउट द कोर्स। अब ये मैंने एक चीज़ कहा आपको कि आप 101 डिस्कस कर सकते हो, लेकिन कैसे, उसके लिए आपको इस नंबर पे फ़ोन करना होगा। विद दिस we are done, and always remember IXMB helps you prepare 50% faster.